चुड़ैल कबीले का युवा माली जिसने अपनी सभी भावनाओं को 13 कठपुतलियों में विभाजित कर दिया था। उसके पास कोई यादें नहीं थी, वे केवल मारना जानते थे। एक बार जब वे एक दूसरे को मिटा देते तो वह सभी भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाते और पवित्र गुह को परिष्कृत करने में ध्यान केंद्रित कर पाते। वह लड़की उसके परिसरण के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। वह अभी अभी इस दुनिया में आई थी जब उसका सामना सबसे मजबूत कठपुतली से हुआ। वह उसे पूरा निगल जाना चाहता था। महत्वपूर्ण क्षण में लड़की चिल्लाई कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह आदमी भ्रम से भर गया। उसका आत्मा सब बाहर निकला और उसे सच बताने के लिए धमकाया। फिर भी लड़की ने दावा किया कि वह उसके लंबे समय से खोई हुई मंगेतर थी और मूल कहानी में पुरुष मुख्य किरदार को चोट लगने के बाद अपनी याददाश्त खो दी थी और महिला मुख्य किरदार के प्यार में पड़ गया था जिसने उसे बचाया था। अपनी मंगेतर के रूप में लड़की ने बदला लेने के लिए खलनायक के साथ हाथ मिला लिया और अंत में गुह पूल में मर गई। अजीब तरह से खलनायक ने भी फिर खुद पूल में कूदकर अपनी जान दे दी। वो लड़की का मिशन इस किशोर खलनायक को ढूंढना और उसका भाग्य बदलना था। उसने पुरुष नायक के अनुभव को इस तरह बताया कि जैसे वे उसके अपने हों। आदमी ने उसे जाने दिया लेकिन सबूत मांगा कि वे शादीशुदा थे। यह सुनकर लड़की उसके गले लग गई और रोने का नाटक करने लगी। उसने शिकायत की कि अब वह उसके प्रति इतना ठंडा है, पहले के विपरीत जब वह उसे प्यार से चूमता था। आदमी ने उसे पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे झुक गया। अगले ही पल उसने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया। उसने घोषणा की कि उसे उस पर विश्वास नहीं है, फिर जल्दी से भाग गया। लड़की जानती थी कि वह लंबे समय बाद बस शर्मा रहा था। आदमी अभी तक नहीं लौटा। उसे याद आया कठपुतली हर दिन भोजन के लिए पहाड़ पर लड़ने के लिए जाते थे। उसी पल आदमी भोजन लेकर आया और उसकी बाहों में उड़ेल दी। तभी उसने उसके सीने पर गंभीर घाव देखा। वह जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए जल्दी से उसकी आत्मा सांप के पीछे चली गई। उसी तरफ उसके हाथ पर एक कीड़े ने काट लिया। फिर भी उसने आदमी को जड़ी बूटी देने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसका मुंह कसकर बंद रहा, उसे और ताकत लगानी पड़ी और उसका मुंह खुल गया। वह दर्द से जाग उठा और उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर प्यार से उसके होठ को सहलाया। जड़ी बूटी लेने के बाद उसका घाव आखिरकार भर गया। अचानक एक तेज ठंड ने लड़की को अभिभूत कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह गर्मी के लिए उसके करीब चली गई। आदमी उसे दूर नहीं ढकेल सका। जब उसने कोशिश की तो दोनों जमीन पर गिर गए। जब लड़की जागी तो उसने खुद को अभी भी उसे पकड़े पाया। वह तुरंत उठ गई। फिर देखा कि बाहर अभी भी रात थी। लड़की को एहसास हुआ कि अभी अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। यदि वह हमेशा के लिए गुफा में रह जाएगी। इसीलिए उसने आदमी से पूछा, क्या वह गुफा से बाहर जाना चाहता है? जवाब के इंतजार किए बिना उसने कहा कि उन्हें जाना चाहिए, नहीं तो जन्म के बाद उसके बच्चे को एक कठपुतली के रूप में ले लिया जाएगा। फिर उसने धीरे से उसे चुमा। आदमी कुछ देर के लिए जम गया था। अगले दिन वह फिर से भोजन के लिए लड़ने निकला। लड़की ने किसी को गुफा के द्वार पर उसे बुलाते हुए सुना, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि यह उसकी आवाज नहीं थी। एक कठपुतली जो बिल्कुल उसी तरह दिखती थी। उसने उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि वह आदमी कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि कठपुतली युद्ध का विजेता वह उसे खाने जा रहा था। उसी क्षण वह आदमी वापस दौड़ा और उसे रोका। वह गंभीर रूप से घायल था लेकिन उसे भोजन देना नहीं भूला। फिर उसने उसे पहले जाने का आदेश दिया। हालांकि लड़की को लगा कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। जब वह गुफा में लौटी तो दोनों कठपुतली जमीन पर